इस तरह का दावा, सीधे उसे शिवलिंग कह देना, ऐसा है दावा कहिए, जैसे वो फव्वारा कह रहे हैं उनको भी दावा कहना चाहिए, क्या गलत कह? नहीं, फव्वारा हो ही नहीं सकता। नंदी के फव्वारे की तरह मुंह करके नहाने की प्लानिंग कर रहे हैं? नहीं। आप ये सोचिए, हम ये और जिस समय वहां पर ये दावा कर रहे हैं कि हम वहां ये जाते हैं, या वो क्या नाम है जिसने वो मस्जिद बनाई, आप एक बात बताइए, उस समय में फव्वारे होते भी थे क्या? उस समय लाइट होती भी थी क्या? हम इस एक सेकंड देखिए, जब मैं तो बहुत देर से आया हूँ, आप तो इतनी देर से सुना ही रहे हैं सबको, हमारी सुन लो। अरे हम ही देंगे ज्ञान, हमें ज्ञान, एक सेकंड सुन लीजिए, हमारे लोगों को ज्ञान हम देंगे, ये हमारा अधिकार है। आप अपने लोगों को दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पहुंच गया होता। बहुत बहुत धन्यवाद। उस समय जब नंदी, एक सेकंड, जस्ट सेकंड, हमारे लोगों का, हमारे नंदी जी उधर मुंह देख कर रहे हैं, उधर ही उनकी छवि है, सब जानते हैं, तो तब से लेके आज तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये तो सिद्ध है कि वो जगह हमारी है। रही बात रुकने की, तब तक ये अभी मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि दूसरी मस्जिद नहीं जाने देंगे। आपने कभी उन लोगों के दिलों पे हाथ रखा है जिनके 45,000 मंदिर तोड़ दिए गए हो, जिन लोगों के पूजा स्थलों को 45,000 तोड़े गए हो, और तब से लेके हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, काहे के लिए? भाईचारा, भाईचारा, भाईचारा। हम भाईचारे की आज भी बात कर रहे हैं। आप काशी छोड़ दीजिए भाईचारे के नाते, आप मथुरा छोड़ दीजिए भाईचारे के नाते, जहाँ जहाँ कुरान में आपकी जगह है हमसे ले लीजिए भाईचारे के नाते, जहाँ वेद और पुराणों में है वो दे दीजिए हमको भाईचारे के नाते। हमने आप लाइए, गले लगाएंगे, प्यार से कोई बुराई नहीं है, लेकिन नहीं, ये सारा भाईचारा हमारे लिए है, गंगा जमुना तहजीब हमारे लिए है, इन लोगों के लिए हम चारा हैं, ये खाते जाएंगे। अब तक खा लिया, अब नहीं चारा बनेंगे। वाह, पहली बॉल में सिक्सर। अब हम कानून के ही माध्यम से सही, लेकिन जो हमारे देवी देवताओं पर अत्याचार हुआ है, हमारी भावनाओं पर अत्याचार हुआ है, ये सारे हिंदुस्तानियों के लिए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ अंजना जी, ये जी है, कोई मुझसे कहे कि मैं आपके मुंह पे कुल्ला करना चाहता हूँ, इनमें से कोई है जो एग्री हो जाए, मैं पानी भर के इनके मुंह पे कुल्ला करना चाहूँ, ये कोई मानेंगे? मुझे आप ये 100 से निकाल देंगी। लेकिन अगर 1% भी वहां हमारे देवता हुए, शिव जी हुए, वहां जाकर ये लोग पैर धोते हैं, वहां जाकर ये हाथ धोते हैं, और अगर 1% भी वहां हमारा देवता हुआ तो क्या होगा? भावनाओं का क्या होगा? और ये जानते हुए भी, एक सेकंड, इनसे पूछिए इनकी मस्जिद में त्रिशूल होता है? इनसे पूछिए वहां शंख की कोई होती है? वहां पर ओम ये लोग बनाते हैं अपनी मस्जिदों में? हर जगह कहीं होता है क्या? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अंजना जी, मैं जवाब ठीक है, देना जवाब दीजिए, आप दीजिए। एक देखिए, चूंकि मैं चिकम चिल्ली वाले डिबेट नहीं है, मैं तथ्यों के साथ बात करता हूँ, इसलिए अखबार पेपर भी लेकर आया। देखिए, ये BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के भारत कला भवन में शाही दस्तावेज रखे हुए हैं। भारत कला भवन कोई भी जा सकता है, BHU, और ये खबर छापी है दैनिक जागरण ने 17 दिसंबर 2005 को। उसने कहा कि उसके अंदर एक औरंगजेब का एक शाही फरमान रखा हुआ है, जिसका उन्होंने अनुवाद भी हिंदी में किया BHU के अंदर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और साफ तौर पर लिखा है कि औरंगजेब का था फरमान, काशी में मंदिर ना तोड़े। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर है, पूरे देश में मंदिर तोड़वाया औरंगजेब या जामिया ने। के अंदर नहीं, पूरे देश में तोड़वाया। मैं तथ्यों के साथ बात कर रहा हूँ, आप तथ्य ले आइए भाई, तथ्यों को रिबटन तो आप तथ्य के साथ। मंदिर टूटकर मस्जिद कैसे बन गया? आपने कर दिया, यही तो मैंने कहा कि बेशक उनके सवाल का जवाब दीजिए ना, ऐतिहासिक आप लोग उनके सवाल का जवाब दीजिए। मैं जवाब ही तो, एक सेकंड सर, उन्होंने 3 पॉइंटेड सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि किसी मस्जिद में क्या त्रिशूल होता है, उन्होंने पूछा कि क्या ऐसी जगह पर वजू करने की मांग रखनी भी चाहिए? इसका जवाब दीजिए। जवाब देखिए, चूंकि इतिहास की आप बात कर रहे हैं, अभी एक इतिहास तो मैंने बताया, दूसरा कि अकबर ने जो 1585 में जो विश्वनाथ टेम्पल के जो जीर्णोद्धार की जो बात की थी, सुनिए ना, इस देश के अंदर सुनिए पहले, ये सामने एक सर्वे आया, सर्वे में पहले गई है, मैं उसी पर क्या करना चाहते हैं? तारीख में लिखा है, तारीख में लिखा है, वो अकबर के इलाही का मरकज था, इजाजत और मांगने के लिए दीन इलाही के मरकज में अकबर ने हिंदू प्रतीक चिन्हों का और मुस्लिम प्रतीक चिन्हों का दोनों का इस्तेमाल किया था। इसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर आप कर लो, अगर आप कर लो, अभी की बात कर लो कि अगर वो निकला, अगर आप फतेहपुर सीकरी जाएंगे, वहाँ से मुस्लिम चिन्ह, हिंदू चिन्ह और क्रिश्चियन ईसाई का भी चिन्ह है, आप किसी ये दीन इलाही का उसका दर्शन बताइए। रुको जरा,
सबर करो। आप वहाँ से दुबई से लेकर हिंदुस्तान तक किसी पूछिए, मस्जिद में मैंने प्लीज, आपको खबर दिखाई, आप प्लीज बताइए। सुनिए। सर आपने कहा कि वहाँ पे शिवलिंग अभी साबित नहीं हुआ। अगर वहाँ पे शिवलिंग साबित हुआ तो गंगा जमुना नाते के तहत अगर आप अपना मस्जिद तोड़ के मंदिर बनवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के बारे में कुछ नहीं कहा। मस्जिद में तो कहा नमाजी पढ़े और कहा कि आपने वजू सुना के ही लिए नहीं भी सवाल, इंतजाम या करें। जानबूझ के नहीं समझा? मैं गजब बेइज्जती है। समझ समझ लिया। तो आपकी इतनी कम अभी है नहीं। तक सर्वे में हमें पूजा करने की सुनिए, राइट चाहिए। अरे मैं सुन लीजिए ना। अभी तक सर्वे रिपोर्ट में जो विशाल सिंह, जो ऑफिशियल रिपोर्ट है, विशाल सिंह जी ने उसमें शिवलिंग का वर्ड जिक्र नहीं अरे किया। हिंदू पक्ष का दावा है, वो बच्ची वो पूछ दावा रही है ना, सर्वे रिपोर्ट बच्ची की क्या आप बात पूछ कीजिए रही ना। थी? सर्वे बच्ची रिपोर्ट, पूछ रही मुझे है। एक बात बता अगर दीजिए, साबित सर्वे हुआ है, रिपोर्ट सर्वे में रिपोर्ट का आधार एक दावा सेकंड, है। बिल्कुल, एक सेकंड, सर्वे रिपोर्ट ये रुबीना कह रहा है कि खान बीच में रुबीना खान 65 वर्षिप एक करेंगे। साथ मत बोलिए। रुबीना खान ने ये कहा ना कि अगर ये साबित होता है, दिख रहा है सामने कलाकृतियां हैं, शिवलिंग है, वही बच्ची का सवाल अरे है। रुबीना खान एक पॉलिटिकल पार्टी की यहाँ से प्रवक्ता है ना। बच्ची का तो सवाल है, वहाँ की इसका तो दीवार जवाब तोड़ दीजिए। करके हमें अभिषेक करने का इजाजत दी जाए। सुनिए, ना अभी समझ जो करने की सर्वे जरूरत है। रिपोर्ट के बुनियाद पर अगर वो साबित पूछ होता रहे, है हाँ। कि वाकई में वो शिवलिंग है हाँ। और सुप्रीम कोर्ट ये कह दे, अदालत ये कह दे कि नहीं वो चीज हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए, दिल से सौंप देंगे। कोई इसमें एतराज जमनी नहीं, तहजीब कोई आपकी आस्था का इतना सम्मान। लेकिन जो रिपोर्ट आया बेटा, इसलिए मैंने कहा अभी पब्लिक में इंतजार माहौल कर बनाया लेते जा हैं, रहा है कोर्ट के फैसले का ना, और इंतजार। ट्रायल तो अभी मीडिया में चल रहा 2-3 है। बच्चे जो सवाल रिपोर्ट आया उसी पर मैं कह रहा हूँ कि सर, जो जैसे भी देवकी नंदन ठाकुर जी ने कहा कि आप अपना रख लीजिए कुरान वाला और हमें हमारा जो गीता सब उस सब में लिखा है आप वो सब हमें दे दीजिए, ठीक है, जैसे उन्होंने कहा। लेकिन वो तो आप करेंगे नहीं क्योंकि हमसे हारना आपकी फितरत हो चुकी है। अच्छा। क्योंकि आप जैसे भी तथ्यों पे बात कर रहे हैं, आप अभी इतिहास की बात करते हैं, आप इतिहास उठा लो, बाबरी का केस हुआ, आप हमेशा हारे हैं। मेरा सवाल है कि हारने में आपको मजा क्या आ रहा है? मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे ही बोलते बोलते वैन में चढ़ जा।